Hello students, I am Lakshmi Yadav. I will teach you science. Today I am going to start chapter 6 New plants from other parts. अन्य भागों से नए पौधे कैसे ग्रो होते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने पिछले चैप्टर में रीड किया था कि प्लांट सीड से कैसे ग्रो होते हैं। अब हम देखते हैं प्लांट्स जो होते हैं उसके अदर पार्ट से कैसे प्रोड्यूस होते हैं, उसके बारे में रीड करेंगे। न्यू प्लांट डू नॉट ग्रो ओनली फ्रॉम सीड्स। नए पौधे केवल बीजों से नहीं उगते हैं। दे मे ग्रो फ्रॉम स्टेम्स, रूट्स और लीव्स। ये तने, जड़ों या पत्तियों से बढ़ सकते हैं। यू नो दिस ऑलरेडी। यह आप पहले से ही जानते हैं। कैन यू से विच प्लांट्स दीज आर एंड विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड न्यू प्लांट्स। क्या आप कह सकते हैं कि ये कौन से पौधे हैं और पौधे का कौन सा हिस्सा नए पौधे उत्पादित करता है। तो यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे लाइनें दी गई, इसमें आपको बताना है कि ये कौन से प्लांट हैं और ये प्लांट का कौन सा हिस्सा है जो नए पौधे को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हमारा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी वनस्पतिक प्रजनन। उसके बारे में रीड करते हैं। यू नो दैट सीड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन पॉलन ग्रेन्स ज्वाइन अप विद ओव्यूल्स। आप जानते हैं कि जब परागकण ओव्यूल्स यानी अंडाणु के साथ जुड़ते हैं तो बीज उत्पन्न होते हैं। पॉलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। और परागकण जो है एक फूल के नर भाग से आते हैं, यानी कि जो पॉलन ग्रेन है वो फ्लावर्स का मेल पार्ट है। वाइल ओव्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। जबकि अंडाणु एक फूल के मादा भाग से उत्पन्न होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। So this kind of reproduction involve two sexes and is called sexual reproduction. तो इस तरह के प्रजनन में दो लिंग शामिल होते हैं और इसे हम लैंगिक प्रजनन कहा जाता है। यानी कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, यानी टू सेक्सेस होते हैं, उन्हें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इट इज हैज इफ द सीड्स हैज टू पेरेंट्स, अ मदर एंड अ फादर। यह इस प्रकार है जैसे बीज में दो पेरेंट्स होते हैं, एक माँ और एक पिता। इसके आगे, बट व्हेन अ न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट अदर देन सीड्स द सेक्सेस आर नॉट इन्वॉल्व। लेकिन जहाँ एक नया पौधा बीज के अलावा किसी अन्य पौधे के भाग से बढ़ता है तो लिंग शामिल नहीं होते हैं। यानी कि जो प्लांट्स सीड से प्रोड्यूस होते हैं उनमें लिंग शामिल होते हैं, और जो प्लांट्स यानी सीड्स के अलावा किसी भी प्लांट्स के अदर पार्ट से ग्रो करते हैं उनमें सीड्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सो दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस तरह के प्रजनन को अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है। यानी कि इसमें सेक्स, जो अलैंगिक प्रजनन में सेक्स से इन्वॉल्व नहीं होता है, ये प्लांट्स के किसी अदर पार्ट से प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बिकॉज न्यू प्लांट्स अराइज आउट ऑफ द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स और पार्ट्स दैट आर नॉट नॉर्मली कनेक्टेड विद रिप्रोडक्शन। इसे वनस्पतिक प्रजनन भी कहा जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वनस्पतिक प्रजनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, क्योंकि नए पौधे के वनस्पतिक भागों या ऐसे भागों से उत्पन्न होते हैं जो समान रूप से प्रजनन से जुड़े नहीं होते हैं। तो ये आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुआ।